अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है। खाने वाले सब उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। तो जल्दी से चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो हमने बोनलेस चिकन ले लिया है 500 ग्राम, और आधा टीस्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक, आधा टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 2 कप भर के मैंने ले लिए हैं दही के, जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था ताकि गुठली अच्छे से ख़त्म हो जाए। दही डालने के बाद अब तमाम चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लेने के बाद इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब ये मैरिनेट करेंगे। और अब मैं ले रही हूँ पैन के अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, साबुत भी डाल सकते हैं आप। एक मैंने डाल दिया है तेज़पात, 2 मोटी वाली इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, और 4-5 डाल देंगे लौंग। 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर कुकिंग ऑयल। और ऑयल डालने के बाद अब हमें इसको पकाना है चम्मच चलाते हुए मुसलसल। दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा पिंक की तरफ चला जाए, थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाए। और बस जी दरमियानी आंच पे इसको हमें पका लेना है हिलाते हुए। और प्याज का कलर देखें चेंज हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप तक पानी। बस अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हिला देंगे, और हिलाने के बाद अब कर देंगे जी इसको ऊपर से कवर, और 5 से 6 मिनट के लिए हम लो हीट पे इसको पकाएंगे। 5-6 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है ताकि तमाम चीज़ें जो है सॉफ्ट हो जाएं अच्छी तरह से। और अब जो हमने ये मसाला डाला है साबुत वाला इसके अंदर, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको हम सारे के सारे मसाले को निकाल देंगे इसके अंदर से, और मसाला निकाल लेने के बाद अच्छी तरह से इस मसाले को हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जी मैंने तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दिया, आधा कप डाल दिया है पानी, अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अब मैं उसी पैन में दोबारा से डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर, और बटर डाल देने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। साथ ही इसमें डाल देंगे जो हम ब्लेंड किया हुआ मसाला। बस अच्छी तरह से ब्लेंडर में से निकाल लेंगे सारा मसाला। और अब इस मसाले को हमें पकाना है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था। और 2-3 मिनट के लिए हम इसको दरमियानी आंच पे पका लेंगे। बस पकना शुरू हो चुका है मसाला, बीच बीच में हम इसको हिलाते जाएंगे। और देखें मसाला अच्छा सा पकना शुरू हो चुका है, बल्कि उसके अंदर से छींटे अब उड़ रहे हैं। बस थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और मसाले को थोड़ा पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन जिसको हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था। सारे का सारा बस दही निकाल लेंगे बोल में से, और चिकन डाल लेने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हिला लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब हम कर देंगे जी इसको ऊपर से कवर, और कवर करके हम इसको मीडियम टू लो हीट पे 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। चिकन गल चुका है क्योंकि बोनलेस था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको गलने में। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक जाएगा हस्बे जायका, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने हाफ़ टी स्पून डाला था। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून जा रहा है जी सब्ज़ वाली इलायची का पाउडर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/4 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जायफल और जवत्री का पाउडर, इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसके अंदर। और इसको अब हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो बिल्कुल पक जाएं, कोई मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। और बस मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ, ज़रा ध्यान से क्योंकि इस स्टेज पे बहुत छींटे उड़ते हैं, आपके हाथ पे भी गिर सकते हैं, तो इसलिए एहतियात से काम लेना पड़ेगा। और देखें भूनने के बाद चिकन की स्मेल भी बहुत अच्छी तरह से चली जाती है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम, जो कि इसके मसाले को बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्स्चर दे देता है, बहुत
यमी लगता है ये। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और क्रीम डालने के बाद 1-2 मिनट हम इसको मज़ीद पका लेंगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट पका लेने के बाद अब डाल देंगे जी हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती में बहुत ही इजाफ़ा कर देता है। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आज की हमारी ज़बरदस्त सी ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई हो चुकी है तैयार। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद चूल्हे को करेंगे बंद और इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।